और 7 महासागरों से कहा जाओ जाकर के एक साथ रावण के पेट में समा जाओ। क्या कहा? एक साथ रावण के पेट में समा जाओ। अब जिसके पेट में 7 महासागर समा जाए उससे क्या पूछो। अब रावण पहुंचा कहाँ था? जनकपुर की सीमा में। 7 महासागर रावण के पेट में समा गए। अब रावण को लगी क्या? लघु शंका, 1 नंबर। अब रावण विचार करने लगा, इधर उधर देखने लगा, महाराज क्या करूं, कोई दिखता भी नहीं, ये धनुष कैसे, क्या करूं। तब तक इंद्र देवता क्या किया? संत का रूप बना के आ गया। अब संत का रूप बना के आए, दूर से रावण देखा, का महात्मा जी का क्या कार्य, इधर आइए ना, का ठीक आ रहा हूं। अब धीरे धीरे महाराज इंद्र पास में आ गए। रावण ने कहा ऐसा करिए, आप मेरा ये धनुष पकड़ लीजिए और मैं लघु शंका जा रहा हूं, अभी थोड़ी देर में निवृत्त होके आ रहा हूं। तो कहा ठीक, जल्दी आना, टाइम मत लगाना। कहा ठीक, बस मात्र 3 मिनट। अब इंद्र धनुष पकड़े। अब रावण गया लघु शंका। अब रावण को धीरे धीरे 1-2 घंटे नहीं 3 घंटे हो गए, रावण लघु शंका से निवृत्त ही नहीं हो पाया। इंद्र कहते भाई साहब मैं जा रहा हूं। का बस मात्र 10 मिनट, अभी आया। इंद्र ने 2-4 बार आवाज लगाई, भाई साहब मैं जा रहा हूं। रावण कहता अभी आया, अभी। रावण को 2-4 नहीं 5-6 घंटे हो गए, लघु शंका से निवृत्त ही नहीं हो पाया। इंद्र को आई गुस्सा, रख दिया धनुष और अपने धाम चले गए। अब बहुत देर के बाद में इंद्र ने बुला लिया महासागरों को। जब महासागरों को बुला लिया तो रावण की लघु शंका भी समाप्त। महाराज अब रावण आया जल्दी जल्दी में, इधर उधर देखा, महात्मा कहीं नजर नहीं आ रहे। एकदम से नीचे नजर गई तो देखा धनुष रखा। अब रावण जल्दी जल्दी उठाने की कोशिश कर रहा, बहुत हिलाया लेकिन धनुष टस के मस नहीं हुआ। जब धनुष टस के मस नहीं हुआ तो रावण ने क्या किया? बाणासुर को बुलाया। बाणासुर की 1000 भुजाएं, रावण के केवल 20 ही भुजा थी और बाणासुर के 1000 भुजाएं। विचार करता बाणासुर से शायद उठ जाए, तो बाणासुर को बुलवाया। बाणासुर भी खूब ताकत लगाता है लेकिन धनुष टस के मस नहीं। रावण हार गया। रावण चला गया अपना लंका नगरिया। और इधर एक दिन की बात, महाराज राजा जनक जी भ्रमण करने के लिए निकले, जनकपुर नगरिया घूमने के लिए। कोई छोटी मोटी तो है नहीं, तो घूमने के लिए निकले। और जैसे जनकपुर की सीमा में पहुंचे तो देखा भोलेनाथ बाबा का बड़ा सुंदर धनुष है। तो महाराज राजा जनक जी उठाना चाहे लेकिन उनसे भी नहीं उठा। तो राजा जनक जी ने क्या किया? 10,000 हाथी को बुलवाया। 10,000 हाथियों को बुलवाया और भोलेनाथ बाबा का नाम लिया। भोले बाबा की कृपा हुई और वो धनुष उठ गया। और धनुष उठ करके महाराज राजा जनक जी ने क्या किया? वो धनुष अपने पूजा गृह में रखवा लिया। पूजा गृह में रखवा लिया महाराज। तो रोज भोलेनाथ बाबा की पूजा करते, उसके बाद धनुष की भी पूजा करते। काफी समय चक्र चलता गया। एक दिन की बात है, उसी पूजा गृह में थोड़ा धनुष के नीचे कूड़ा करकट हो गया। तो जो जानकी मैया थी वो झाड़ू लगा रही थी, सफाई कर रही थी। आप लोग विचार कर रहे होंगे राजा जनक जी तो राजा थे, एक से एक बढ़ के नौकर चाकर होंगे, तो जानकी जी की क्या आवश्यकता थी झाड़ू लगाने की। लेकिन फिर भी एक बात कहते हैं कि पूजा गृह की साफ सफाई अपने हाथों करनी चाहिए। ऐसा नहीं तुम्हारे घर में 10-10 नौकर लगे तो जाओ जाकर के कहो कि नौकर से जाकर के फूल लेके आए, नौकर से कहो कि भगवान को नहला के रखे, भगवान की साफ सफाई नौकर करे, तो फल नौकर को मिलेगा कि तुमको मिलेगा जो भगवान की सेवा करेगा।
इसलिए पूजा गृह की सफाई अपने हाथ। तो जानकी मैया सफाई कर रही थी। जनक जी ने कहा बेटी धनुष के नीचे भी थोड़ा कूड़ा करकट हो गया, आसपास झाड़ू लगा लेना। तो कहा ठीक पिताजी। अब जानकी मैया इतनी संस्कारी ज्ञानवान, एकदम से उठाया, एक हाथ से धनुष एक हाथ से झाड़ू मारा। जैसे झाड़ू मारा तो राजा जनक जी एकाटक देखते रहे, हे भगवान अरे यही धनुष मैं उठाने की कोशिश कर रहा था तो धनुष टस के मस नहीं हुआ, 10,000 हाथियों से मैंने उठवाया और मेरी बिटिया के द्वारा जो मात्र 6 वर्ष की है उससे धनुष कैसे उठ गया। तो भगवान भोलेनाथ बाबा के सामने हाथ जोड़ के निवेदन किया, प्रभु ये क्या चमत्कार है। तो भोलेनाथ बाबा ने जनक जी को आश्वासन दिया, महाराज तुम्हारे घर में जो बिटिया है कोई साधारण नहीं है, आदि शक्ति का अवतार है, इसलिए आप धनुष यज्ञ करिए। क्योंकि जब धराधाम पे आदि शक्ति आई है तो आदि पुरुष भी जरूर आया है, इसलिए आप धनुष यज्ञ रखिए। जो वीर उस धनुष को तोड़ेगा वही सीता जी से नाता, वही आपकी बिटिया से विवाह करेगा, ऐसा आप प्रतिज्ञा करिए। तो महाराज वही सोच करके महाराज राजा जनक जी ने धनुष यज्ञ रखा और देश विदेशों में पत्रिका भिजवाई, कार्ड भिजवाए और 2 दूत महाराज ब्राह्मण विश्वामित्र के पास पत्रिका लेकर के पहुंचे। कहाँ? बक्सर आश्रम। तो पत्रिका देखी। पत्रिका किसने देखा? ब्राह्मण विश्वामित्र ने की। जनकपुर से पत्रिका आई और उधर लक्ष्मण जी कहते मुझे अपने यहाँ अयोध्या भिजवाइए। तो मैं क्या करूं, जनकपुर जाऊं या अयोध्या जाऊं? तो विश्वामित्र महाराज कहते हैं राम एक यज्ञ की रक्षा कर दिया, अब चलो चल के मैं एक यज्ञ तुमको दिखा लाता हूँ। वहां कोई यज्ञ की रक्षा नहीं, वो धनुष यज्ञ है, उसमें बहुत देश विदेश की राजा राजगढ़ सभी आए हैं, तो यज्ञ दिखा लाता हूँ। प्रभु राम ने कहा ठीक है गुरुदेव जैसी आपकी इच्छा। और प्रभु भी मुस्कुराए क्योंकि प्रभु तो सब कुछ जानने वाले। तो महाराज प्रभु मुस्कुराए कि धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि
वर के साथ